हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, तो जो बार बार रिपीटेशन हुआ है उस प्रश्न को पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 70% है, तो अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी मार्क्स प्राइज मान लेते हैं 100 रुपया है। मार्क्स प्राइस का 70%, 100 का 70% कितना रुपया क्रय मूल्य है? 70 रुपया। 100 का 70%, 70 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। 100 रुपया वस्तु का मान लेते हैं क्रय अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना? 70% यानी 70 रुपया। देखिए, 100 का 70% जब निकालिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 70 रुपया निकलेगा। यहाँ से 70 रुपया यानी क्रय मूल्य 70 रुपया और मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य पर छूट दे दे। देखिए कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर जब 16% छूट देगा यानी बेचेगा कितना में? अंकित मूल्य पर छूट देगा तो क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी बेचेगा, छूट देकर बेचेगा। छूट देगा 16%, जब छूट देगा तो बेचेगा कितना में? जब 16% छूट देगा तो 84 पर बेचेगा। 84 रुपया पर उस वस्तु को अब बेचेगा। अब कह रहा है तो छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या करें? लाभ प्रतिशत देखिए, 70 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था और 84 रुपया में बेच रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 14 रुपया का। कितने पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपया। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 100 से क्या करेंगे? इसमें हम गुना कर लेंगे। अब देखिए 14 पच्चे 70, 5 बार में। अब 20 पच्चे 100 यानी 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 510 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 510 रुपया में बेचने पर उसे कितना का हानि हो रही है? 15%। जब 15% का हानि का मतलब यानी बेच कितना में रहा है? बेच कितना रहा है? 85 रुपया में, 85% पर, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है? 61 छूट का मतलब बेच कितना में रहा है उस वस्तु को? 85 पे, लेकिन रुपया में कितना में बेच रहा है? 510 रुपया में। रुपया में कितना में बेच रहा है? 510 रुपया में। अब देखिए निकालना क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है। यहाँ से 17 तिया 51 यानी 30 बार में। 17 पच्चे 85 या 5 छक्के 30 यानी 6 गुने 100 यानी 600 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12,000 रुपया के मूलधन पर 10% वार्षिक संयोजन ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आपको निकालना हो तो 2 गुने स्पेस 2+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 गुने स्पेस। देखिए कितना रुपया है? 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया है। कितना प्रतिशत रेट है? 10% रेट है। 12,000 का 10% कितना होगा? 1200 रुपया होगा। 1200 रुपया होगा। फिर 1200 का 10%, 10% कितना होगा? 120 रुपया। ये 2 वर्ष का फॉर्मूला, 2 गुना स्पेस प्लस 1 गुना स्पेस। ठीक है, 2 वर्ष का फॉर्मूला का ट्रिक है। हम लोग ट्रिक इसको बनाए हैं, तो देखिए आप लोग याद इसे ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए 1200 का 10%, 12,000 का 10% 1200 रुपया। फिर 1200 का 10% 120 रुपया। 12 दूना 24, 2400 प्लस 120। तब इसको जोड़िएगा तो 2520 रुपया। 2520 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 120 रुपया इसका फॉर्मूला है। 2 वर्षों का फॉर्मूला याद रखिएगा। आपको बता देते हैं 2+1 इसका हॉट ट्रिक है। 2 गुना स्पेस जितना रुपया देगा उतना का परसेंट निकाल लेंगे, गुना कर लेंगे। यहां तक क्या पहला लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों का अंतर 120 रुपया का होगा। ठीक है, 120 रुपया दोनों का अंतर। अब जोड़िएगा तो दोनों का CI निकल जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड लेती है, सॉरी 60 सेकंड लेती है, 60 सेकंड लेती है, 60 सेकंड ये बना लीजिए, 60 सेकंड लेती है। समय रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में क्या होगी? कह रहा है एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड यानी गति किलोमीटर में क्या होगी? देखिए 600 मीटर रेलगाड़ी है, मान लीजिए 600 मीटर का रेलगाड़ी है, एक खंबा है जिसका भी 600 मीटर है। तो रेलगाड़ी जब पार करेगी तो दोनों को डिस्टेंस के पार करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस हमको मालूम चल गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1200 अब मीटर 1200 मीटर हो जाएगी। अब देखिए आपको निकालना क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस आपको 1200 दे दिया है बटे में कितना 60, यहाँ जब कटाइएगा तो कितना 6 दूना 12 20 मीटर पर सेकंड क्या आया? मीटर पर सेकंड आ गया। आपको आंसर में क्या पूछा है? तो किलोमीटर में। जब इस किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 8 8 चौका 72 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करना या मीटर से किलोमीटर में चेंज करना नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर के नाम से, उसमें आपको 0 लेवल से हम हाई लेवल तक समझाए हैं। तो वहां से आप लोग जाकर के देख लेंगे कैसे कैसे वहाँ कैसे कन्वर्ट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग वहां से जाकर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है शांत जल में एक नाव शांत जल में एक नाव की गति 10 मीटर पर घंटा है। वह धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करता है। 6 घंटों में तय करती है। धारा की गति किलोमीटर में क्या होगी? कह रहा है एक शांत जल है, मान लीजिए तालाब का जल जैसे होता है शांत जल, उसी प्रकार शांत जल है, उसमें नाव की गति दे दिया है, यानी बोट का स्पीड कितना किलोमीटर दे दिया है? 10 किलोमीटर। जब धारा माने स्थिर जल में हो, जब स्थिर जल हो तो नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल, एक शब्द है यहाँ प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा। अनुकूल कहता तो धारा के दिशा, यहाँ तो प्रतिकूल कह रहा है। तो प्रतिकूल कह रहा है धारा के विपरीत दिशा, मैंने मान लीजिए धारा इस डायरेक्शन में और नाव इस डायरेक्शन में जब आएगा तो क्या हो रहा था? माइनस होगा। क्या करेगा? धारा उस नाव के स्पीड को कम करेगा यानी माइनस करेगा। तो बोट माइनस स्पीड बराबर कितना दे दिया है? बोट माइनस स्पीड, दोनों का स्पीड का अंतर है। तो यहाँ देखिए 50 किलोमीटर दूरी बटा समय कितना होता है? स्पीड, यानी 50 किलोमीटर की दूरी कितना? 6 घंटे में। यहाँ भी स्पीड दोनों स्पीड बराबर हो गया। तो यहाँ जब कटाइएगा 25/3 दोनों का अंतर 25/3, जबकि एक का मान नाव का गति आपको दे दिया है कितना? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से हम धारा की मान ज्ञात कर लेंगे। 25/3 माइनस में 10, माइनस चल जाएगा इधर राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम धारा का मान निकाल लेंगे। देखिए 25/3 10/3 बराबर W। अब देखिए जब इसे घटाइएगा तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 इसे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1.6 मतलब 1.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप नाव धारा का पूरा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में नाव धारा के नाम से वीडियो सब है, वहाँ 0 से हाई लेवल तक है। तो वहाँ से आप लोग अभी नए हैं तो वहाँ पर जाके समझेंगे कैसे कैसे नाव विपरीत जाएगा तो कैसे बनेगा, धारा के दिशा में जाएगा तो कैसे बनेगा। वहाँ सब हम टाइप वाइज वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख लेंगे। थैंक यू।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू।